एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शोहरत को दांव पर लगाकर जन सेवा का रास्ता को चुना है। तमिलनाडु की हवाओं में आजकल एक अलग ही गूंज है। यह गूंज किसी फिल्म की प्रीमियर का नहीं बल्कि एक नए इतिहास की जन्म की है। जोसेफ विजय चंद्रशेखर, जिन्हें कल तक करोड़ों लोग थलपति कहते थे, अब कुछ ही दिनों में माननीय मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाएंगे। सिल्वर स्क्रीन का यह चमकता सितारा अब तमिलनाडु किस्मत के सितारे को चमकाने की जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हो चुका है। तमिलनाडु के 2026 के चुनाव परिणाम केवल एक जीत नहीं बल्कि एक युग का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत है। दशकों से चले आ रहे दो दलों के दबदबे को चुनौती देते हुए विजय ने साबित कर दिया कि नाडु की जनता अब बदलाव के लिए तैयार है। दशकों तक तमिलनाडु की राजनीति दो ध्रुवों के बीच घूमती रही है, लेकिन विजय ने इस चक्रव्यूह को तोड़ दिया। उनका मुख्यमंत्री बनना यह साबित करता है कि जनता अब वंशवाद और पुराने ढर्रे से हटकर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स चाहती है। विजय की पार्टी का परफॉर्मेंस तमिलनाडु में किसी सिनेमाई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि उन्होंने बिना किसी बड़े गठबंधन के जनता से जुड़कर यह जनादेश को हासिल किया है। विजय थलपति का यह मुकाम जो आज उसने हासिल किया वह रातों रात तय नहीं हुआ। 2024 में टीवीके की नींव रखने के बाद मैंने सिनेमा से पूरी तरह से दूरी बना ली। उन्होंने अपनी नायक की छवि को जननायक में बदलने के लिए जमीनी स्तर पर भरपूर काम किया। जहां विरोधियों ने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता कहकर कम तरह का, इस विजय ने सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त तमिलनाडु के नारों के साथ युवाओं के दिलों में जगह बनाई। विजय थलपति ने तमिलों में अपनी जगह ऐसी बनाई कि 2026 के नतीजों ने सबको चौंका दिया। बड़े बड़े धुरंधर को सोचने पर मजबूर कर दिया। 34 सीटों वाली विधानसभा में टीवीके ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी धाक जमाई है। पेरंबूर निर्वाचन क्षेत्र से विजय की खुद की भारी मतों से जीत और मुख्यमंत्री MK स्टालिन के गढ़ को ध्वस्त करना यह बताता है कि यह एक लहर नहीं, एक राजनीतिक सुनामी थी। 34.9% ऐतिहासिक वोट शेयर किसी भी नई पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन यह ताज कांटों भरा है। एक मुख्यमंत्री के तौर पर विजय के सामने अब महज डायलॉग नहीं बल्कि डिलीवरी की चुनौती है। क्या वे भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा पाएंगे? क्या वे शिक्षा और स्वास्थ्य में वैसा ही क्रांतिकारी बदलाव ला पाएंगे जैसा उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था? दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हुई है कि क्या या हीरो रियल लाइफ में उतना ही सफल प्रशासक साबित हो पाएंगे। आज तमिलनाडु एक नए नेतृत्व के साथ खड़ा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शोहरत को दांव पर लगाकर जन सेवा का रास्ता को चुना है। उम्मीद है कि विजय का यह कार्यकाल तमिलनाडु को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। नायक से जननायक और अब जननायक से जन शासक के रूप में अब उनका कार्यकाल कुछ ही दिनों में आरंभ होगा और दुनिया की नजरें उनके ऊपर टिका हुआ है। क्या वे मुख्यमंत्री बन पाएंगे या किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। बहुत बहुत